शायद 2 साल पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी और उसने देश को प्रकंपित किया था, तब ऐसे ही एक मंच पर मैंने कहा था कि ये देश के लिए अवसर है जब नेता, अभिनेता, व्यापारी सब छुप गए बिलों में, कोई मारे डर के निकला नहीं, तब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर से लेके और सफाई वाला तक मौजूद रहा। प्राइवेट डॉक्टर बंद करके भाग गए, वो नहीं मिले, ढूंढे, टेलीफोन बंद कर दिया। तब वो सरकारी कर्मचारी था जो कोरोना वार्ड में भी सफाई कर रहा था, अपना जीवन हाथ पर लेकर। राजस्व के कर्मचारी थे जो राशन बंटवा रहे थे, खाना बंटवा रहे थे, जब कोई बड़ा आदमी निकलने को तैयार नहीं था। जिसकी जेब में 4 पैसा था वो निकला ही नहीं। क्या एक कृतज्ञ राष्ट्र के लिए ये जरूरी नहीं था कि हम उनसे कहते कि भाई भूल चूक लेनी देनी इस विवाद में नहीं पड़ते, किसने बंद की किसने चालू नहीं की। लेकिन अब हम समझ गए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तरीका सोचिए, सेना का शौर्य सूर्य की तरह है, सब जानते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से, चीन से, इधर उधर से हमारी लड़ाई होगी तब ना सेना का रोल खड़ा होगा, ठीक बात है। या कभी कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो। लेकिन देश चलाने वालों को सुरक्षित कौन रखता है? देश को सुरक्षित कौन रखता है? बाबू साहब लोगों की हिफाजत कौन करता है? उन्हें कोई पकड़ ना ले जाए, मारपीट ना कर दे उनसे। उनके बाली बच्चों का झोला कौन उठाता है? वो बलिया का सिपाही भी हो सकता है और आईटीबीपी की जवान भी हो सकता है। नेता तो इतने तुनुक मिजाज है, एक नेता हमसे बोले हमको वह फलाने रंग वाले भेज दिए, हमको वैसे काले वाले मिलने चाहिए थे सिक्योरिटी में। बताइए, ये भी तो नहीं पता कि आपकी जान कितनी कीमती है कि नहीं है, लेकिन फिर भी 10-10, 20-20, 50-50 सिक्योरिटी वाले लगे हैं। तो उनके लिए हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। और एक बात कहूं, शुरुआती दौर को याद करिए, जिनके मन में करुणा नहीं वो कोई काम अच्छा नहीं कर सकते। जान लीजिए, करुणा पहली शर्त है। ये बात सबको पता थी कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से कोरोना नहीं आया ओपी सिंह जी, ये जहाज से आया था, एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट खाली थे, बंदर तक नहीं घूम रहे थे वहां, ऐसी स्थिति। लेकिन सीआईएसएफ तो थी, ताला लगा के तो नहीं भाग गए ना। उनको डर नहीं था कि कार्गो का ऑपरेशन तो चल रहा है ना, हमको भी मार सकता है कोरोना। लेकिन वो खड़े थे। क्या हमारी कृतज्ञता का भाव नहीं बनता उनके लिए? और इस विवाद में हमको नहीं पड़ना कि 20 में से 19 चीजें पूरी हो गई, कोई कह रहा 20 हो गई, कोई कह रहा 18 हो गई, इस भी बात नहीं। मैं तो कहता हूं हम उन ऐसे लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परिस्थितियां क्यों नहीं निर्मित करें? जिस मां का बेटा शहीद हो जाए, उस मां का आंसू गिरे तो सत्ता की हथेली वहां होनी चाहिए। क्या नहीं कर सकते हम? बाकी सब चीजों में प्रक्रियाएं चलें, लेकिन इनके लिए तो कुछ रखिए। और दृश्य याद करिए, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, वैष्णो देवी का कपाट बंद हो गया, गरीब नवाज का कपाट बंद हो गया, जामा मस्जिद बंद हो गई, स्वर्ण मंदिर बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था, वो झाड़ू लेके देश को बुहार रहा था। बुहार रहा था कि नहीं बुहार रहा था बताइए?
जब पुजारी भी डर गए, संत भी डर गए, महंत भी डर गए, काजी भी डर गए, पादरी भी डर गए, ग्रंथी भी डर गए, खौफ का ऐसा तांडव। तो कपड़े का सादा, मुंह पे लगाए एक मास्क हल्का सा, महिला, छोटी बात है क्या? छोटी बात है, कोई दूसरा कर सकता था। और मैं यहां, माफ करिए, मैं यहां आईएएस लोगों की पैरवी में नहीं आया, आईपीएस लोगों की, कि उनकी पेंशन पे नहीं, वो अच्छे लोग हैं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी चिंता वो परिवार हैं जो छोटी तनख्वाह के लोग हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करते हो, वो क्या बचा लेंगे? कितने लोग हैं जो शेयर बाजार और ये दंड फंद जानते हैं, लंद फंद भारत में? मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ओपी भाई अकेले पुलिस के जवान हैं। उनके घरों की स्थिति क्या होगी? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, जब सरकारी कर्मचारियों की या इस ढंग की चीज, सुरक्षा बलों की बात करो, तो वो लोग एक भाव बनाने की कोशिश करते हैं, अरे ये लोग तो खूब कमा लेते हैं। ये तर्क ठीक नहीं, ये भौरी बात है, ये अभद्र बात है। जो दंड फंद कर लेते हैं उनको शासन पकड़े, लेकिन उसकी आड़ में सबको खारिज कैसे कर किया जा सकता है? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा जिसमें सरकारी टीचर पढ़ाते थे, मैं आज तक उनके प्रति कृतज्ञ हूं। कैसे खारिज कर देंगे सबको? मैं आज तक उस डाकिये के लिए कृतज्ञ हूं, ओंकार जी, जो आंधी पानी तूफान में साइकिल लेके चलता था, चिट्ठी बांटता था, मनी ऑर्डर देता था। ये देश क्या केवल हम लोगों ने बना दिया, पत्रकारों नेताओं ने? नहीं, उन सबकी कुर्बानी शामिल है इसमें। उस कुर्बानी का सम्मान होना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए था पुरानी पेंशन। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, ओंकार जी ने आज अच्छी बात कही कि सारे शासकों से गलतियां होती हैं, ये थंब रूल है, मान लीजिए। इतिहास में कोई शासक ऐसा नहीं जिसका जीवन काल गलती विहीन हो। भारत को मानना चाहिए कि पुरानी पेंशन समाप्ति का जो फैसला था ये गलत था, और इसको गलत मानने से अटल बिहारी वाजपेयी छोटे नहीं हो जाएंगे। आपने एक धारणा बनाई, नहीं चली, बात खत्म। और आखिरी में एक लाइन कह के खत्म करूंगा, लोकतंत्र का मतलब क्या, शासन का? लोगों को अगर चीज नहीं पसंद, हमको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं पसंद आते हैं, तो हम उनको बदल देते हैं कि नहीं ओंकार जी, ओपी सिंह जी, बदल देते हैं ना? हम सरकारें ही पलट देते हैं, एक्स की जगह वाई कर देते हैं ना? इंदिरा जी पसंद थी तो पसंद थी, नहीं आई जिस दिन पसंद उस दिन मुरार जी को बैठाल दिया। तो ये ओपीएस एनपीएस का लपड़ा क्या ज्यादा बड़ी चीज है क्या? जनता की इच्छा से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैंने कृषि कानून, जो सारे मेरे मित्र हैं उस समय भी मेरे साथ बैठते थे जब ये कृषि कानून का आंदोलन चल रहा था, तब भी मैंने वही निवेदन किया था। आप कहते हैं कानून अच्छे हैं, ठीक है भाई साहब, लेकिन जिनके लिए है अगर उनको पसंद नहीं तो हटाओ। और अंत में वही हुआ। ये लोकतंत्र का मूल सत्व है, ये नहीं होगा तो लोकतंत्र की बेल सूख जाएगी। अड़ना किस बात का? अगर जनता को समझ नहीं आ रहा जिसके लिए है, सम्मान पूर्वक वापस ले लीजिए, सिर झुकाकर पुरानी व्यवस्था देश को वापस करिए। और नहीं तो बताइए कि 60% हमारे साथ खड़े हैं जो कह रहे नई व्यवस्था में ही अच्छे हैं। एक आदमी नहीं मिला, इसलिए मत अड़िए, इसको वापस होना चाहिए। ओपी सिंह जी ने एक खिड़की खोली है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और 24 छोड़िए, 24 दूर है, सुबह से शीघ्रम, कल संभव हो कल घोषणा करिए। नवरात्र पितृपक्ष में नहीं कर सकते, नवरात्र में करिए। दिवाली मनाए लाखों लाख कर्मचारी और उनके परिवार। सारे लोग प्रमुख सचिव, अवर सचिव, विशेष सचिव, डायरेक्टर होकर थोड़े रिटायर होते भैया, नहीं। छोटे लोग
और इस बात से मैं सहमत हूं, जो बात मोहम्मद तकी कह रहे थे। आज का जो सामाजिक परिवेश है ओपी सिंह जी, हम आप दोनों जानते हैं, पहले जैसा नहीं है। क्या कि जहां बुजुर्ग होने के नाते आपकी का सम्मान है, अब वो धारणा नहीं है समाज में। और आपके पास पैसा भी नहीं है, तब तो समझ लो आपका सम्मान ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। उपेक्षा, उल्हाना, अपमान झेलेंगे आप। ये हमारी जिम्मेदारी है देश की, कि जिन्होंने देश के लिए सेवा की है इतने वर्षों तक, हम उनको जीवन के चौथे पन में, चौथे चरण में सम्मान पूर्वक जीवन जीने की सुविधा उपलब्ध कराएं।